हाय। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। इसके अंदर हम जो कॉमन डिजीज़ेस हैं उनको ब्रीफली पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उसका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। हेल्थ का डेफिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यहाँ पे हेल्थ किसको हम बोलते हैं और पहले के ज़माने में हम हेल्थ को किस तरह से देखते या समझते थे। सो टू बिगिन विथ हम हेल्थ का डेफिनेशन जब पढ़े तो हमें बोलेंगे कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ अ पर्सनस फिज़िकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये WHO ने डेफिनेशन दिया है कि एक व्यक्ति का फिज़िकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग देखा जाता है। मतलब फिज़िकल मतलब ऑब्वियसली हिज बॉडी, मेंटल मतलब स्टेट ऑफ माइंड एंड सोशल मीन्स हिज सोशल डेमोनियर सोशल एनवायरनमेंट, उसमें उसका किस तरह से रिलेशनशिप है। जिस तरह से कि हम आज देखते हैं कि कोई इंसान को अगर कोई डिसीज़ है तो वो अगर इन्फेक्शियस है तो उसकी सोसाइटी में वो दूसरों को भी दे सकता है, तो कम्युनिटी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी यानी सोशल एस्पेक्ट का भी हेल्थ में काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, सो इंट्रोडक्शन में CPSC ने दे रखा है कि हेल्थ को पहले के ज़माने में जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक फिलोसफर्स जो थे जैसे हिपोक्रेटस थे, वो किस तरह से हेल्थ को समझते थे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमर्स। ह्यूमर्स जो है शब्द, वो बेसिकली हम किसी लिक्विड के लिए बोलते हैं या किसी सिक्रीशन को बोलते हैं बॉडी में, जैसे सलाइवा हुआ, एसिड हुआ, गैस्ट्रिक जूसेस हुआ हमारे स्टमक के अंदर, और टीयर्स हुआ। इस तरह के सिक्रीशंस को हम ह्यूमर्स बोलेंगे। तो बॉडी के अंदर कई तरह के ह्यूमर्स थे, तो बोलते थे कि अगर ये ह्यूमर्स अगर अच्छे हैं, सही हैं, सही अमाउंट में हैं, तो एक व्यक्ति जो है वो हेल्दी है। सो दिस वॉज द अप्रोच ऑफ द ग्रीक फिलोसफर्स। देन इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम आया, वो भी ह्यूमर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उसको प्रोफेस करते थे, इस आइडियोलॉजी को, कि भाई ह्यूमर्स सही होनी चाहिए। जैसे कि बात हम बोलते हैं हिंदी में हम जो बोलते हैं आयुर्वेद डॉक्टर्स को बोलते हुए, पित्त हुआ यानी कि फ्लेम हुआ, ब्लड हुआ, येलो सिक्रीशंस हुआ, येलो बाइल हुआ, ब्लैक बाइल हुआ, इस तरह के। सो एक और आइडियोलॉजी सामने इंट्रोडक्शन में बोलता है कि पहले ये माना जाता था कि जो जिसके अंदर ब्लैक बाइल जो है वो ज़्यादा होता है, वो बंदे की हॉट पर्सनालिटी होती है और उसको फीवर बाबर आता है। तो ये आइडियोलॉजीज़ थे। इन बिटवीन फिर बाद में 19th सेंचुरी में विलियम हार्वे आए, जिन्होंने हमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली हमें समझाया कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, और किस तरह से थर्मामीटर से मेजर किया गया कि एक पाइल, ब्लैक पाइल जो होता है, जिस जिस पर्सन में ज़्यादा होता है, उसको थर्मामीटर से मेजर करके बताया गया कि वो हॉट पर्सनालिटी का हो या उसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो, फीवर हो, वो ज़रूरी नहीं। सो ये जो हाइपोथेसिस थी पहले की, वो डिस्कार्ड हो गई। हालांकि आई वुड से दैट इंडियन आयुर्वेद सिस्टम में हम अभी भी बहुत सारी चीज़ों को सही मानते हैं। इनफैक्ट आई वुड से 100% वो अभी भी सही है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टेक्स्ट। फिर लेटर में, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट द माइंड इन्फ्लुएंसेस द न्यूरल सिस्टम। यानी कि अगर हम बात करें कि जो माइंड है ये मेंटल हेल्थ है, वो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है किस तरह से, बाय कंट्रोलिंग द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। सो ये फिलोसफर्स के जो अप्रोच थे, हिपोक्रेटस जो ग्रीक स्कॉलर थे, आयुर्वेद जो इंडिया में था, विलियम हार्वे जो था, उसने ब्लड सर्कुलेशन बताया। तो ये इसके इंट्रोडक्शन में ये सब था। एंड देन कम, जब हम समराइज़ करते हैं नीचे, तो देखते हैं कि हेल्थ को हम 3 एस्पेक्ट से डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम बोलेंगे GIL, गिल। G for genetic disorders, I for infections and L for lifestyle। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब कि जो हम इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स से, अगर उनको कोई डिफेक्टिव जीन या नॉन फंक्शनल जीन उनके बॉडी में रही है, तो वो उसके प्रोजेनी में भी रहेगी, यानी उसके बच्चे में भी, यानी संतति में भी रहेगी। देन आता है इन्फेक्शन, जैसे आजकल जो चल रही है बीमारी, तो वो दूसरों को भी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कि वो किसी भी पर्सन को की हेल्थ को ख़राब कर सकता है। फिर है लाइफस्टाइल, अगर वो उसके हैबिट्स सही नहीं हैं या कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव फॉर्म में वो किसी हैबिट को इनकलकेट करता है, तो वो
हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, यानी एक्सेसिव ईटिंग है, एक्सेसिव एक्सरसाइज भी कई बार अनहेल्दी हो सकती है। ओके, सो एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कुड ऑल्सो बी बैड टाइम्स। तो यानी कि कोई भी हैबिट हो या कोई भी लाइफस्टाइल हो, जैसे ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, ड्रग्स हो, ये सब गलत लाइफस्टाइल है, या रात को देर से सोना है, या देर तक जगना है, तो ये सब बैड लाइफस्टाइल है। तो ये GIL यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल, ये एक पर्सन की हेल्थ डिटरमाइन करते हैं। देन व्हेन वी टर्न टू द पेज, नेक्स्ट पेज, वी गेट टू सी the definition of health by WHO, that it is basically defined as a state of complete physical, mental and social well-being. ओके, फिर बाद में इंट्रोडक्शन में बाद में आता है कि बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा हुआ, ये सब चीज़ें जो है, योगा यहाँ लिखा है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी हेल्थ अच्छी कर सकता है। एंड हमें अवेयरनेस जो है डिजीज़ की बढ़ानी चाहिए, जैसे आजकल चल रहा है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, तो हम उसके बारे में जब जानते ही नहीं हैं क्योंकि इस तरह से हमें अफेक्ट कर सकता है, तो हम उसको जनरली इग्नोर करके ही रहते हैं। तो दैट इज़ नॉट राइट थिंग, वो सही चीज़ नहीं है। फिर हमें इस चैप्टर में वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। एंड देन वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कभी भी कोई इन्फेक्शस डिजीज़ चलती है तो उस समय हमें किस तरह से क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करना चाहिए, जो वेक्टर्स हैं, जो यानी कि जो बीमारी को कैरी करते हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मान लो कि मलेरियल डिजीज़ हुआ, तो उसके अंदर हमें मस्किटोज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, और हमें हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए। पानी और वाटर जो है वो शुद्ध यानी प्योर होना चाहिए, जिससे कि हमें कोई और इन्फेक्शंस नहीं हो। देन इन दिस पैराग्राफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीज़, की डिज़ीज़ यानी कि दो प्रकार की होती है। पहली बात तो डिज़ीज़ किसको बोलते हैं, हम डिज़ीज़ तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति डिसईज़ हो, यानी जब वो कंफर्टेबल ना हो। जाहिर सी बात है कि कोई बंदा अनहेल्दी है, हेल्थ उसकी जब ठीक नहीं है, तो वो ईज़ में नहीं रहेगा, यानी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, उस कंडीशन को हम डिज़ीज़ बोलते हैं। सो डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, इन नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो हम दूसरों को भी दे सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस जो हम खुद जिससे सफ़र करते हैं, जैसे इसमें डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया। इन्फेक्शियस के अंदर हम जैसे एड्स की बात करते हैं, कोरोना वायरस की बात करते हैं, स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, कोल्ड की बात करते हैं, फ्लू की बात करते हैं, वो सब इसमें आ जाता है। सो इसके बाद में हम जनरल डिजीज़ को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट हमें इन्फॉर्मेशन जब चैप्टर की स्टार्ट करते तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि दिस पर्सन इज़ नॉट कनेक्टेड टू दिस चैप्टर, ये एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे, तो आई एम स्किपिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्सन राइट नाउ, बिकॉज इस चैप्टर से वो कनेक्टेड नहीं है, वो इस यूनिट से कनेक्टेड है, वो पीछे एग्रीकल्चर में आएंगे। सो जो कनेक्टेड है उनकी बात हम यहाँ पे करते हैं। देयर आर 3 पीपल आउट हियर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर एंड रेने लेनाक। फ्लेमिंग जो थे वो पेनिसिलिन की खोज के लिए जाने जाते हैं, जिसको हम पेनिसिलिन जी बोलेंगे। केमिकल नेम बेंजाइल पेनिसिलिन है, जो कि पेनिसिलियम न्यूटेटम नाम के फंगस से निकाला गया है। उन्होंने एंजाइम जो लाइसोजाइम है, जो कि बेसिकली लाइसिस यानी किसी बैक्टीरिया को फाड़ने में काम आता है, जो हमारे टीयर्स के अंदर है, उसकी भी खोज की थी। देन कम्स एडवर्ड जेनर, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी, वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी माना जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज अ स्कॉटिश एंड एडवर्ड जेनर इंग्लैंड के रहने वाले फिजिशियन थे। देन द थर्ड पर्सन रेने लेनाक, आजकल आपने हर जगह ही किसी भी डॉक्टर को देखा होगा, स्टेथोस्कोप गले में जो लटका के रखते हैं, और उसको बेसिकली ये क्लिनिकल ऑस्कल्टेशन, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी ध्वनि यानी कि आवाज़ को सुनने के लिए, जैसे हार्ट की साउंड्स हुए, लंग की साउंड हुए, दूसरे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के साउंड हुआ, उसको यूज़ करने के लिए हमें स्टेथोस्कोप काफ़ी काम आता है। तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। देन वी गोना पिक each diseases one by one. Thank you.